बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से एनुअल पब्लिकेशन में से हम लोगों ने डाउनलोड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल कंपनीज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके डाटा को डाउनलोड किया था। आज की हमारी जो वीडियो है वो फोकस करेगी फाइनेंशियल सेक्टर का डाटा हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे किस तरीके से हम देख सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेकर जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो फाइनेंशियल सेक्टर का डाटा है वो 2020 से 2024 तक अवेलेबल है। 19 से 23 है, 18 से 22 है और 17 से 21 है। और साथ के साथ अगर आर्काइव में देखेंगे तो हमारे पास 2011 से लेकर 2023 तक का डाटा अवेलेबल है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर 2020 से 2024 के ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ये डाटा है ये एक्सेल डाउनलोड हुआ एक्सेल में। मैंने एक्सेल के ऊपर क्लिक किया। अब मेरा ये डाटा ओपन हो गया। चलें जी, अब आते हैं कंटेंट्स में। हम कंटेंट्स में अगर देखेंगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है फाइनेंशियल सेक्टर का। इन सेक्टर के अंदर फर्दर इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी फर्म्स हैं। इसमें बैंक्स हैं, इसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्हें डीएफआईज बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, मुदारबा कंपनीज हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप देखेंगे तो हर सेक्टर में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो बता रहे हैं कि बैंक के अंदर 31 आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, डीएफआईज में 9, माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी 9, लीजिंग कंपनीज में 9, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में 4, मुदारबा कंपनीज 19, एक्सचेंज कंपनीज 32, इंश्योरेंस कंपनीज 35 और 1 म्यूचुअल फंड। अगर हम इनका सम करें, ये टोटल करेंगे तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हाउ मैनी फर्म्स वी हैव। ओके, अगर मैं इसको सम लूं, जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं ये 145 है। तो अब ईयर एंड में आएंगे तो हमें पता चलता है कि बैंक का जो है वो ईयर एंड किसी का जून, किसी का दिसंबर है, डीएफआईज का दिसंबर है, माइक्रो फाइनेंस का दिसंबर है, लीजिंग का दिसंबर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक में है तो हमें जून की भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलेंगी और दिसंबर तक की क्लोजिंग्स मिलेंगी। मुदारबा में जून है, एक्सचेंज कंपनीज में आएंगे तो जून और दिसंबर है, और इंश्योरेंस कंपनी में आएंगे तो दिसंबर हैं, और म्यूचुअल फंड्स में आएंगे तो जून। अब ये 9 जो हमारे पास सेक्टर्स में इनको डिवाइड किया गया है 145 कंपनीज के साथ। अब मैं आ जाता हूँ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे। अगर मैं लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में देखता हूँ तो बैंक्स के अंदर वो डिवाइड करता है फॉरेन बैंक्स, कि जो वो फॉरेन बैंक्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बेसिकली वो लिस्टेड है। वो उनका जो इनकॉर्पोरेशन है वो फॉरेन कंट्री में है, लेकिन उनकी जो ऑपरेशंस हैं वो पाकिस्तान में रन हो रहे हैं। जैसा कि बैंक ऑफ चाइना है, सिटी बैंक है, डुचे बैंक है और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है। तो ये 4 बैंक्स हैं जो बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं। जब लोकल में आ जाते हैं तो लोकल में हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिसमें फर्स्ट वुमेन बैंक, नेशनल बैंक, सिंध बैंक, द बैंक ऑफ खाइबर और द बैंक ऑफ पंजाब है। और बाकी हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में है तो ये हमारे पास जितने भी बैंक्स हैं और बरका से लेकर यूनाइटेड बैंक तक, ये तमाम के तमाम वो बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं जिसमें एसएमई बैंक है, द पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है और ज़राई तरक्कियाती बैंक जिसको ZTBL कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो टोटल है ये 4 + 5 9 और 29 और 32 हमारे पास जो है वो बैंक्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास डीएफआईज हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, उनकी जो नाम है वो भी अवेलेबल हैं। लीजिंग कंपनीज कौन सी हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या हैं, मुदारबा कंपनीज और साथ के साथ एक्सचेंज कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज
इंश्योरेंस में आते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तकाफुल कंपनीज हैं, और एंड में म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, वो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। मैं दोबारा अगर कंटेंट में जाता हूँ तो मैं बैंक्स में आता हूँ, तो यहाँ पर वन पे क्लिक करता हूँ, या मैं यहाँ पर बैंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास मुझे लेकर चला जाएगा बैंक्स के ऊपर। अब ये जो बैंक्स का मेरे पास डाटा है, उसी तरह से जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जितने भी बैंक्स हैं उनकी, यानी कि वो आपकी पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, या वो फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है, या वो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, उन तमाम बैंक्स का जो टोटल है वो ऑल बैंक्स में आ रहा है। तो इसी तरीके से अब इसमें आए तो ऑल बैंक्स के अंदर हम देखते हैं वही वैसे ही बैंक नेम, फिर आइटम नेम की डिस्कशन बाद में करता हूँ, फिर वही हमारे पास 2020, 21, 22, 23, 24, और साथ के साथ अमाउंट इन थाउजेंड्स। इट मीन्स ये हमारे पास जहाँ पर वैल्यू जो है वो 3.3 बिलियन है, शो तो ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इट इज 3.3 ट्रिलियन टोटल इक्विटी है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि टोटल इक्विटी A1 टू A4, यानी कि शेयर कैपिटल, A1 A2 रिजर्व्स, A3 अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, और A4 हमारे पास अदर्स। इनका जब टोटल किया तो ये टोटल इक्विटी आ गई। फिर इस तरह से टोटल लाइबिलिटीज में हमारे पास बिल पेएबल बी है, B1 टू B4, B1 bill payable, B2 borrowing from financial institution, B3 deposits and other accounts, B4 में other and miscellaneous liabilities। ओके, फिर इसी तरीके से हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टोटल एसेट्स की तरफ, C1 टू C4 प्लस C8 टू C10। ठीक है, तो C1 मीन्स के कैश एंड बैंक बैलेंसेस, C2 हमारे पास बैंक विद अदर बैंक, C3 लेंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, C4 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। C5 हमारे पास ग्रॉस एडवांसेस हैं, C6 जो है एडवांस नॉन परफॉर्मिंग और क्लासिफाइड्स हैं, एडवांसेस हैं, और C7 में प्रोविजन अगेंस्ट एडवांसेस हैं, और एडवांसेस नेट प्रोविजन यानी कि C5 में से C7 को लेस किया गया, तो हमारे पास एडवांसेस नेट ऑफ प्रोविजन हो गई। C9 फिक्स एसेट्स है, और C10 हमारे पास अदर मिसलेनियस एसेट्स है। एज पर फार्मूला हमने इन वैल्यूज को C1 टू C4 को ऐड किया, मींस कि इन वैल्यूज को हमने ऐड किया, फिर C8 टू C10 इनकी वैल्यूज को हमने ऐड किया, तो हमारे पास ये टोटल एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो ये हमारे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। जब हम डी में आते हैं, आइटम नंबर डी में आते हैं, तो वो हमारे पास वो प्रॉफिट एंड लॉस है कि मार्कअप या इंटरेस्ट अर्नड है, मार्कअप या इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी जो इंटरेस्ट अर्नड है, जो हमने लोन दिया उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिला, और ये इंटरेस्ट जो एक्सपेंस हुआ कि जो हमने डिपॉजिट्स लिए उनके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया, तो ये हमारी एक्सपेंसेस हैं। फिर इसी तरह से आपका नेट मार्कअप हो गया, ठीक है, यानी कि मीन्स कि D1 D2 में से लेस किया तो D3 हो गया, फिर प्रोविजन एंड राइट ऑफ से हैं, फिर इसको लेस किया तो फिर हमारे पास नेट मार्कअप आ गया, फिर नॉन मार्कअप इंटरेस्ट इनकम है, नॉन मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्सेशन आ गया। फिर टैक्सेशन के बाद हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। फिर अदर आइटम्स में ये जो हमारा कैश जनरेट हुआ फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हमारे पास जो हैं वो कमिटमेंट्स एंड कंटीजेंसीज हैं। एफ में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वो रेशोज हैं, स्प्रेड रेशोज हैं, नेट मार्कअप है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, नॉन मार्कअप इंटरेस्ट इनकम है, नेट मार्कअप इंटरेस्ट इनकम है, मार्कअप विद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, और साथ के साथ ये हमारे पास वो फार्मूले हैं जो हमें यहाँ पर वो बता रहा है कि किस वैल्यू को किस वैल्यू पर डिवाइड कर कर इसको कैलकुलेट किया गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो आइटम है वो लिक्विडिटी रेशोज का है, वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस बताए जा रहे हैं, और फिर एसेट्स क्वालिटी रेशोज हैं, कैपिटल लीवरेज रेशोज हैं, और फिर कैश फ्लो रेशोज हैं। जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास ऑल बैंक्स के, याद हम यहाँ पर देखते हैं तो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हम देखते हैं, तो ऑल बैंक्स के बाद हमारे पास फॉरेन बैंक्स आते हैं। तो हम यहाँ पर अगर मैं वन पे क्लिक करके दोबारा जाता हूँ तो हमारे पास वो ही फॉरेन बैंक्स की तमाम डिटेल्स हैं। फिर फॉरेन बैंक्स के बाद जैसे उनकी डिटेल्स फिनिश होंगी तो फिर वो फॉरेन बैंक्स का नेम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि पहला फॉरेन बैंक था इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ठीक हो गया, तो अब वो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो फिर इसी तरीके से जैसे ही मेरे वो फॉरेन बैंक्स हैं उनके जैसे बैंक ऑफ चाइना हो गया, फिर हमारे पास डुचे बैंक था, और सिटी बैंक है,
और जैसे हमारे पास ये फिनिश होंगे तो फिर ऑल लोकल बैंक्स की डिटेल्स आ गई। फिर ऑल लोकल बैंक्स के अंदर फिर वो तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। फिर और इन प्राइवेट सेक्टर बैंक में फिर अलाइड बैंक, और इस तरीके से हमें फर्दर जो डिटेल्स हैं हमारे पास यहाँ पर हमें शो ऑफ होगी। तो ये है हमारे पास जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, किन का एनालिसिस है जो हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर का।